निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया। अब पीएम आवास योजना के लिए कुल 79,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 79,000 करोड़, जबकि पिछले साल के बजट में इस योजना के लिए 48,000 करोड़ थे। इस योजना के तहत जो मकान मिलते हैं वो गरीबों को मिलते हैं। अब तक सरकार 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दे चुकी है, और जब घर बनते हैं तो इससे गरीबों को एक काम भी मिलता है, मजदूरी मिलती है, उनका घर चलता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंक को मैन होल से मशीन होल में तब्दील करने की स्कीम भी अनाउंस की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए 10,000 करोड़ से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त हर साल गरीब मजदूरों की मौत की खबरें आती हैं, लेकिन जो नई स्कीम अनाउंस की गई है, इससे इस काम में लगे लोगों की सुरक्षा के इंतजाम भी होंगे और उनका काम भी आसान हो जाएगा। PM Awas Yojana, the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. पीएम आवास योजना के अलावा सरकार कोरोना काल से मुफ्त राशन योजना चला रही है। अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। आज बजट में मुफ्त राशन स्कीम को भी आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया। अब तक सरकार करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मुफ्त राशन बांट चुकी है। दुनिया भर में इस योजना की तारीफ हो रही है। इसके अलावा सरकार ने समाज के कमजोर तबके के लिए एक और बड़ी योजना का ऐलान किया। इस स्कीम को नाम दिया गया है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो परंपरागत तौर पर औजारों और टूल्स के जरिए अपने घर में ही स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, कारीगर, बढ़ई और इसी तरह का काम करने वाले लोगों को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। नए औजार खरीदने के लिए और अपने काम को बढ़ाने के लिए सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। इस योजना के तहत आचार, दास, आचारी, जांगिड़, प्रजापति, कंबारा, कमलार, बोगारा, चिट्ठियन, कंचुगारा, चोल, लोहे का काम करने वाली लोहार और पीतल का काम करने वाली कन्नार जाति जैसी 140 जातियों के लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपना पारंपरिक काम करने वाले सारे लोग इस स्कीम के तहत आ जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत देश के नए स्वरूप का निर्माण होगा। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। राजनीति की नजर से देखें तो मोदी की यह योजना बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा देगी। इस योजना में 140 जातियों को फायदा होगा। गरीबों को फायदा तो होगा, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा भी होगा। इसीलिए विरोधी दल इस योजना के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे। इसके पीछे वजह यह है कि विश्वकर्मा योजना का फायदा जिन जातियों के लोगों को मिलेगा उनमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग से आती हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जहां ओबीसी वोटर 52% तक है,
उन राज्यों में विश्वकर्मा योजना के दायरे में आने वाली जातियों की हिस्सेदारी 43% तक है। इसीलिए यह योजना बीजेपी को और ज्यादा राजनीतिक ताकत दे सकती है। विरोधी दल इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए इस योजना के बारे में न कुछ अच्छा बोल रहे हैं, न इसे बुरा कह रहे हैं। इसके बजाय सरकार को घेरने के लिए एक नया मुद्दा उठाया गया है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि गरीबों को जो योजना सबसे ज्यादा सहारा देती है, उस योजना को सरकार बंद करना चाहती है। सरकार ने मनरेगा का बजट कम कर दिया है। चीजें सुना भी नहीं, जैसे कि मनरेगा के बारे में हमारे जो बेरोजगार है हमारे गांव में, उनको क्या होगा, उनके नाम भी नहीं लिया, मनरेगा का नाम भी नहीं लिया। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज्यादा पैसे हैं, उसका मतलब नहीं है कि वो ज्यादा जाके खर्च करे हर रोज की एसेंशियल चीजों के लिए। अब यह बात सही है कि सरकार ने मनरेगा पर बजट कम किया है। पहले मनरेगा का बजट करीब 73,000 करोड़ था, लेकिन इस बार मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ ही रखे गए हैं। अब इसकी वजह क्या है? इस पीछे सरकार की सोच क्या है? क्या वाकई में सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है? यह सवाल हमने बीजेपी के नेताओं से पूछा। जवाब मिला कि सरकार ने मनरेगा के लिए बजट कम इसलिए किया है क्योंकि हर इलाके में सरकार खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए प्रोजेक्ट ला रही है और लोगों को इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा। जहां तक मनरेगा का सवाल है तो इसका बजट डिमांड पर डिपेंड करता है। मनरेगा के लिए जो फंड रखा गया है, अगर राज्य सरकारें उसको खर्च कर लेती हैं और ज्यादा फंड की डिमांड करती हैं तो सरकार सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए मनरेगा के लिए और फंड देगी। लेकिन इस योजना को कमजोर करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन विरोधी दलों को सरकार की बात पर कतई यकीन नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों को तो अपने हाल पर छोड़ दिया, बजट में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया। किसानों का इनकम बढ़ाने का था, वो उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र इसमें नहीं है। फिर कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है? मैं समझूंगा जो अमीर लोग हैं उनके लिए। नरेगा के लिए जरा आज के बजट में पहले जो 90,000 करोड़ था, 90,000 करोड़, उसको घटाकर उन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया है। ये गरीबों को मैं कहूंगा कि एक पूरा निगलेक्ट किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।